reactions of K2Cr2O7 as oxidizing agent. K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस समय उसकी क्या रिएक्शंस रहती हैं। तो इस टॉपिक में K2Cr2O7 का फिक्स है, क्या फिक्स है कि वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। तो हमें क्या लिस्ट जाननी है कि वो किस किस का किस किस में ऑक्सीडेशन करेगा। तो हम किसकी लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड बाय K2Cr2O7। फिक्स कौन है कि ऑक्सीडाइज कौन करेगा, K2Cr2O7, और किस किस का करेगा वो लिस्ट अपने को याद करनी है। तो नंबर 1 पर याद करिए, वो आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन इस ऑक्सीडेशन में H2SO4 का एसिडिक मीडियम होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। नंबर 2, वो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगा, और इसकी भी शर्त है एसिडिक मीडियम होना जरूरी है H2SO4 का। नंबर 3, स्टेनस को स्टेनिक में करेगा। नंबर 4, क्यूप्रस को क्यूप्रिक में करेगा। नंबर 5, नाइट्राइट को नाइट्रेट में करेगा। नंबर 6, सल्फाइट को सल्फेट में करेगा। नंबर 7, ऑक्सिलेट आयन को CO2 में करेगा। नंबर 8, H2S को S में करेगा। नंबर 9, SO2 को H2SO4 में करेगा, और इस रिएक्शन में वाटर ऐड करना जरूरी है। कुल मिला के कोई भी अस वाला आयन है उसे इक वाले आयन में ऑक्सीडाइज करना है। जैसे स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस ले लीजिए उससे प्लम्बिक बन जाएगा, मर्क्यूरस ले लीजिए उससे मर्क्यूरिक बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिस्ट याद रखनी है कि K2Cr2O7 किस किस को किस किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये लिस्ट हमने रख ली, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिए, K2Cr2O7 act as oxidizing agent in only acidic medium। हमेशा ये OA नहीं है, हर मीडियम में ये OA नहीं है। ये कौन से मीडियम में OA का काम करता है, केवल एसिडिक मीडियम में। अब अगला सवाल, एसिडिक मीडियम में तो एसिड बहुत सारे हैं, H2SO4 है, HNO3 है, H3PO4 है, HCl है। ये किस मीडियम में काम करेगा, कौन सा एसिड काम में लेना है, तो याद रखिएगा ओनली डाइल्यूट H2SO4 इज अलाउड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इटसेल्फ OA है, तो वो मीडियम नहीं देंगे, वो तो खुद ही OA की तरह बिहेव करेंगे। और डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, तो वो एसिडिक मीडियम देने का काम करेगा। और HCl काम में क्यों नहीं लेते हैं वो अभी आखिरी में सीखेंगे, जब इन सब का काम सीख जाएंगे ना तब HCl की बात सीखेंगे। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम के लिए सिर्फ कौन अलाउड है, डाइल्यूट H2SO4, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। लिस्ट नोट हो गई, लिस्ट हटा दूं। अब K2Cr2O7 की रिएक्शन सीखनी है, तब ध्यान देंगे। K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। हमें इसकी दो रिएक्शन बनानी है, एक न्यूट्रल इक्वेशन बनानी है और एक आयोनिक इक्वेशन बनानी है। एक न्यूट्रल वर्जन में काम करना है और एक आयोनिक। तो सुनिएगा, अगर K2Cr2O7 की न्यूट्रल आएगी तो इनकी भी न्यूट्रल आएगी, तभी नेट रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। ये किसकी रिएक्शन है, OA की। ये किनकी रिएक्शंस है, RA की। समझ आ रहा है, तो इसको और इसको जोड़ोगे तो नेट रिएक्शन आएगी। तो अगर तुम इसकी न्यूट्रल लोगे तो इनकी भी न्यूट्रल लोगे, और इसकी आयोनिक लोगे तो इसकी भी आयोनिक लोगे। क्वेश्चन होता है हमें बोर्ड में कैसे पता चलेगा कि हमें न्यूट्रल इक्वेशन लिखनी है या आयोनिक। तो अगर वो K2Cr2O7 के नाम से मांगे तो न्यूट्रल लिखनी है, और डाइक्रोमेट आयन के नाम से मांगे तो आयोनिक लिखनी है। अगर वो सवाल आपको देता है
राइट द रिएक्शंस व्हेन Cr2O7 2-, यही आयन है इसमें, K पे +1 और Cr2O7 पे 2-। क्या नाम होता है Cr2O7 पे 2- का? डाइक्रोमेट आयन। अगर सवाल आता है राइट द रिएक्शन व्हेन डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड, तो कौन सी वाली लिखनी है? आयोनिक। और राइट द रिएक्शन व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस KI, उस समय फिर वो आयोडाइड नहीं बोलेगा, K2Cr2O7 न्यूट्रल है ना, तो आई का भी न्यूट्रल वर्जन बना के देगा KI, तो आपको दोनों की न्यूट्रल न्यूट्रल वाली लिखनी है, तो वो क्वेश्चन आपको मैसेज देगा। क्लियर है? ये लिस्ट लिख ली। अब कौन सी दो रिएक्शन लिखनी है? K2Cr2O7 न्यूट्रल वाली और K2Cr2O7 आयोनिक वाली। ठीक है, तो पहले न्यूट्रल वाली सीखिए, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और बोर्ड वाले बच्चे नीचे डाइल्यूट लिखेंगे PiL, क्योंकि दोनों अलाउ नहीं है। अब बच्चे याद करेंगे, जब K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग होता है इन एसिडिक मीडियम, तो इसकी सेंट्रल मेटल कौन है? क्रोमियम, है ना। यहां चेक करिए क्रोमियम कितने में है, K का +1 के 2, क्रोमियम X 2 दे रखे हैं, 2x -2 के साथ -14 = 0, 2x आ गया और x आ गया +6। यहाँ क्रोमियम कितने में है? और याद करिए जब एसिडिक मीडियम होता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रोमियम +6 से +3 में बदल जाती है। कितने से कितने में? +6 से +3 में बदल जाती है। चलिए स्टार्ट करिए, K को SO4 दीजिए, क्रोमियम को SO4 दीजिए, हर मेटल को नॉन मेटेलिक पार्ट मिलेगा। अब क्रोमियम 6 से कितने में चले गई है? 3 में, तो 3 में सल्फेट से बनाइए, तो सल्फेट का 2 आ गया और क्रोमियम का 3 आ गया। फिर H और O का क्या बनाइए? H2O और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करिए। अब क्रोमियम कितने से कितने में गया? 6 से 3 में गया, तो 3 यूनिट का चेंज हुआ, तो 3 वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, क्योंकि जब वो 6 से 3 में गया तो उसने अपना कितना रिडक्शन किया? 3 यूनिट, तो दूसरे का भी कितना ऑक्सीडेशन करेगा? 3 यूनिट, तो कितने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा? 3, तो 3 वो आपको ऐड करने हैं। ठीक है, ये इसकी न्यूट्रल वाली इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करना है, तो इसकी बैलेंसिंग की मैं आपको सीधे ट्रिक बता देती हूँ। 1,4 आता है यहाँ, उसके सारे बाकी बैलेंस हो जाएगी। क्या आता है यहाँ पे? 1,4, K2Cr2O7 के आगे 1 और H2SO4 के आगे क्या होता है? 4, 1,4 से हो जाती है। अब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 वाटर कर दो, बोलो K 2 ही है, क्रोमियम कितने? 2 ही है, बाकी सब बैलेंस से चेक कर लो। अब रिएक्शन है K2Cr2O7 की आयोनिक इक्वेशन, व्हेन बिहेव एज सस्ती, व्हेन बिहेव एज OA, इन कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो मेन आयन कौन है आपका? Cr2O7 2-, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cr3+ में। अब 11th क्लास में आपने रिडॉक्स में बैलेंसिंग करना सीखा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, वो बैलेंसिंग अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप 1, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट HNO। कौन है यहाँ पे? 2 है, यहाँ 2 आगे लगा दीजिए। अगला स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन बाय वाटर, 7 है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर लगा दीजिए। देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, 7 2 14 है, तो यहाँ पर 14 H+ ऐड कर दीजिए। अब किसका नंबर है? चार्जेस का। यहाँ कितना है? माइनस का 2, यहाँ +1 के 14, तो ये नेट चार्ज कितना आ गया? +12। यहाँ +3 के 2 हैं, कितना आ गया? +6। अब क्या करें कि चार्जेस बैलेंस हो जाए, तो यहाँ -6 कर दूं तो ये भी +6 हो जाएगा, और -6 करने के लिए करना पड़ेगा +6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी आयोनिक वाली इक्वेशन, दोनों नोट करिए। ये न्यूट्रल वाली इक्वेशन K2Cr2O7 जब OA का काम करता है, और ये वाली हो गई आयनिक वाली इक्वेशन। ठीक है, अब हमें लास्ट प्रैक्टिस करनी थी, कैसे होगा? राइट रिएक्शंस व्हेन K2Cr2O7
ऑक्सीडाइजेस KI। अब बताइए न्यूट्रल वाला करना है या आयनिक वाला करना है? न्यूट्रल वाला, क्योंकि K2Cr2O7 दिया है अगले ने। तो सबसे पहले आप K2Cr2O7 की इक्वेशन लिखो, याद करो सब। K2Cr2O7 प्लस, बोलिए, 4H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट O। अब ऑक्सीडाइज किसको करना है? KI को। अब आपको जो मैंने लिस्ट दी है उसमें आप लोग चेक करिए, KI मतलब आयोडाइड, और आयोडाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है? आयोडीन में। बोर्ड पर देखिए, आयोडाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है? आयोडीन में। फिर मैंने आपको लिखवा रखा है उसके ऑक्सीडेशन में H2SO4 लाना कंपलसरी है। चेक करिए, एरो पर लिखवाया था, आयोडाइड जब I2 में बदलता है तो H2SO4 लाना जरूरी है। और ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन जुड़ेंगी? उधर की IV नेसेंट ऑक्सीजन। ये लेफ्ट हैंड साइड बनाना सीखिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कंडीशन है कि क्या होना चाहिए? कंडीशन है कि क्या प्रेजेंट होना चाहिए? H2SO4। और ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? नेसेंट ऑक्सीजन, वो ऐड कर दी। आयोडाइड से क्या बन गया? आयोडीन। K को क्या मिल जाएगा? और H को क्या मिल जाएगा? O। तो यहां से आ जाएगा K2SO4 और यहां पर आ जाएगा आपका H2। बात आई समझ में? ये K2Cr2O7 की न्यूट्रल इक्वेशन है, ये K2Cr2O7 की आयोनिक इक्वेशन है। क्वेश्चन में देखना है कि न्यूट्रल वाला काम करना है या आयोनिक वाला। अगर क्वेश्चन ने K2Cr2O7 के नाम से क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब आपको न्यूट्रल लिखना है, और डाइक्रोमेट वाला देगा तो आपको आयोनिक लिखना है। तो पहले आप K2Cr2O7 की पूरी रिएक्शन लिख देंगे, फिर आपको किसको ऑक्सीडाइज करना था? KI को, है ना? KI वाली वापस सीख लीजिए। KI को जब ऑक्सीडाइज करना है तो पहले तो KI लिखोगे, फिर आपको सिखा रखा है कि जब आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीडेशन होता है उस समय H2SO4 की प्रेजेंस मस्ट होती है, तो वो लिख दिया। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन का काम नेसेंट O करेगी, तो वहां जो नेसेंट O रिलीज हुई है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आयोडाइड से क्या प्रोडक्ट बना दिया? आयोडीन। अब K को SO4 मिल जाएगा, H को O मिल जाएगा, K2SO4 आ गया और H और O का H2O आ गया। फिर सबको ध्यान रखना है, ये भी रिएक्शन इंडिविजुअली बैलेंस है, ये भी इंडिविजुअली बैलेंस होगी। अब इसकी बैलेंसिंग में आप देखिए, यहाँ K2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, I2 हो गया, H2SO4 हो गया। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन कटनी चाहिए। फर्स्ट वाली में कितनी नेसेंट ऑक्सीजन है? 3। सेकेंड वाले में 1, तो सेकेंड वाले को 3 से इंटू करिए, नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएंगी और फिर ऐड कर दिया। और बोर्ड में आपको ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन को काटना नहीं है, ठीक है? अब बताइए क्या आ जाएगा? K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 ऊपर, और नीचे H2SO4 कितने से इंटू हुआ है? 3 से, तो 7H2SO4 हो गया। और KI आपका 3 से इंटू हुआ है तो 6 KI हो गया, गिव्स K2SO4 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, 4 K2SO4 हो गए। क्रोमियम का सल्फेट हो गया, प्लस 4 वाटर इधर, 3 इधर, 7 वाटर हो गए, और 3 आपके I2O। ये आपकी नेट रिएक्शन। इसी तरह से आपको नेट रिएक्शन बोर्ड में लिखने के लिए रहेगी, ठीक है? तो ये न्यूट्रल के साथ वाली हो गई। अब क्वेश्चन आयोनिक का करते हैं, कैसे आएगा देखिए, राइट रिएक्शंस व्हेन डाइक्रोमेट आयन, उससे पता लगाना, क्योंकि ये बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है, हमें कैसे पता न्यूट्रल लिखनी है आयोनिक। व्हेन डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट आयन, ठीक है? डाइक्रोमेट किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? नाइट्राइट को। क्या हमें याद है नाइट्राइट किस में ऑक्सीडाइज होता है? नाइट्रेट। सल्फाइड किस में होता है? सल्फेट। ऑक्सिलेट किस में होता है? CO2। स्टैनस किस में होता है? स्टैनिक। प्लम्बस किस में होता है? आयोडाइड किस में होता है? आयोडीन। SO2 किस में होता है? H2SO4। H2S किस में होता है? S। ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी आपको। तो पहली इक्वेशन डाइक्रोमेट की बना दीजिए,
Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस बनता है। बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट HNO, क्रोमियम 2 है, आपने 2 लगा दिया आगे। ऑक्सीजन 7 है तो 7 वाटर लगा दिया। 7 वाटर के लिए 14H+ आ गए। यहाँ पे चार्ज है -2, यहाँ पे +1 के 14, ये प्लस का 12 है, ये प्लस का 6 है, तो माइनस का 6 करने के लिए प्लस का 6 करोगे तो ये आ गए आपके, प्लस का 6 करने के लिए -6 इलेक्ट्रॉन। सही है? -6 आएंगे या +6 आएंगे, जल्दी बताइए। हम्म, +6, क्योंकि -6 तो लाना है, उसके लिए +6 इलेक्ट्रॉन आपको करने पड़ेंगे। अब किसका ऑक्सीडेशन करना है? नाइट्राइट पर आ जाइए। नाइट्राइट किस में ऑक्सीडाइज होता है? नाइट्रेट। अब बच्चों ये भी उसी मेथड से बैलेंस होगी जिससे ये हुई है। बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट HNO, N बैलेंस है। ऑक्सीजन के लिए वाटर आता है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 वाटर आ गया। हाइड्रोजन के लिए H+ आयन आते हैं, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 H+ आयन आते हैं। अब चार्जेस का नंबर, यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 और +2 है, तो यहाँ कितना बचा? +1। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे +2 करूं तो ये भी +1 हो जाएगा, और +2 करने के लिए -2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ते समय इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। न्यूट्रल इक्वेशन में क्या कैंसिल होती हैं? नेसेंट O। और आयोनिक में क्या कैंसिल होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ऊपर 6 है और नीचे 2 है, तो ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 3 से इंटू कर दो। जैसे ही आप इसे 3 से इंटू करोगे ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 बन के कैंसिल हो जाएंगे। नेट बनाइए। NO2 कितने से इंटू हुआ? 3 से। अब 14H इधर है, बोर्ड पर देखिए, और 6H इधर है। 6H जब इधर आए तो -6 हुए, तो 14 में से 6 गए तो 8H+ आ गए। गिव्स 2Cr3+ प्लस 7 वाटर इधर है और 3 वाटर इधर है। 3 उधर जाके माइनस हुए, 7 में से 3 गए तो 4 वाटर आ गए, और 3 आपके नाइट्रेट आएगा। अब आयोनिक इक्वेशन जब भी लिखो बच्चों, तो हमेशा चार्जेस की बैलेंसिंग चेक कर लो। अगर तुमने सही किया है तो तुम्हारे चार्जेस 100% बैलेंस आएंगे। तो यहाँ कितना है? -2, यहाँ -1 के 3, और यहाँ प्लस का 8, कितना हुआ? प्लस का 3 हो गया। इधर ये प्लस का 6 है, और ये माइनस का 3 है, तो ये भी कितना हो गया? प्लस का। तो श्योर है कि हमने सही किया। आया समझ में? एक न्यूट्रल याद करनी है, एक आयोनिक, एक लिस्ट याद करनी है, और किसमें किसकी प्रेजेंस है वो याद करनी है। ठीक है, अब आप लोग करेंगे, लिखिए। राइट रिएक्शंस व्हेन K2Cr2O7 oxidizes SO2। करिए सब। 3-4 तो कर लो कम से कम, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। K2Cr2O7 oxidizes SO2। पहली रिएक्शन किसकी आएगी? कौन सी, न्यूट्रल या आयोनिक? न्यूट्रल बोलिए, तब बोलेंगे एक साथ, तब लाउडली बोलेंगे। वेरी गुड। अब सेकंड नंबर पे किसकी बोलनी है? SO2 की। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? SO2 का ऑक्सीडेशन किस में होता है? जब उसका H2SO4 में ऑक्सीडेशन होता है, ये लिस्ट में आपको प्रोवाइडेड है, तो कोई कंडीशन लिखी हुई है? H2O, ये याद करना है। उधर से कौन आएगा ऑक्सीडेशन करने? नेसेंट O। किसका हो रहा है? नेसेंट O आएगी ही आएगी, और किसी में किसी की प्रेजेंस है तो वो ध्यान रखना है। मैं फिर रिवाइज करा रही हूँ। जब आयोडाइड का आयोडीन में होता है तो H2SO4 लिखना कंपलसरी है।
जब फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में होता है तब भी H2SO4 लिखना कंपलसरी है, और जब SO2 का H2SO4 में होता है तो वाटर लिखना कंपलसरी। बाकी किसी में कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लिखते हैं और नेसेंट O लिखते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। तीन में याद रखना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करिए। बैलेंस है मेरे हिसाब से H2SO4। अब नेट बनानी है। नीचे कितने नेसेंट O हैं, ऊपर कितने हैं। अब मैं कहूँ आप लोग कर लोगे, इसे 3 से इंटू करके आप नेट लिख दोगे, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने आपको रिएक्शन दी, राइट रिएक्शंस व्हेन डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजेस ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन, अच्छा एक बात देख लेना, ऑक्जेलेट आयन जैसे दे रखा है उसको किस में ऑक्सीडाइज करते हैं, CO2 में। ऐसे ये लोग ऑक्जेलिक एसिड भी दे सकते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड आ जाए तो घबराना मत। ऑक्जेलिक एसिड में क्या ऐड कर देना प्लस में, O न्यूट्रल हो गया, और CO2 और वाटर बना देना। ऑक्जेलेट के ऑक्सीडेशन से क्या बनाओगे, CO2, और ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है तो उससे CO2 के साथ H2O, क्योंकि H जोड़े ना एक्स्ट्रा, तो ऑक्जेलिक एसिड में वो बना देना, ठीक है। चलिए सब साथ में लाउडली बोलेंगे, आयोनिक इक्वेशन बोलिए। वेरी गुड, प्लस 7H2O। अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्जेलेट का हो रहा है। ऑक्जेलेट का किसमें होता है, देखो ये आयोनिक वाली है, नेसेंट O नहीं लाना है ही नहीं, कहां से लाओगे, किसमें करते हैं इसका। अब ये आयोनिक वाली हाफ रिएक्शन मेथड जो 11th में सीखते हैं उससे बैलेंस होगी। पहला स्टेप बैलेंस, ऑल अदर एटम एक्सेप्ट HNO, 2 C है तो 2 C लग गया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस है तो वाटर नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा तो H+ नहीं आएंगे। अब चार्जेस का नंबर, यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना है, क्या करूं, और +2 के लिए क्या करूं, -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, नीचे है 2, कर लोगे 3 से इंटू करके नेट बना। और नेट जो भी बने उसमें चार्जेस चेक कर लेना, ताकि कुछ लिखने में गलती हो गई हो तो कंफर्मेशन हो जाए। करूं या कर लोगे, कर लोगे ना। पहले क्या आ जाएगा, Cr2O7 2-, ऑक्सीलेट कितने से इंटू हुआ, 3 से, तो 3 ऑक्सीलेट आ गए। H+ इधर ही है अकेले, 14 H+ आ गए, गिव्स। क्रोमियम कितने आ गए, 2 आ गए। CO2 2 है, 3 से इंटू हुआ, 6 CO2 हो गए, और 7 H2 हो गए। जरा चेक करो चार्जेस बैलेंस है क्या। इधर कितना है, -2, ये -2 के 3 कितना हुआ, -6, और ये +1 के 14, +14 और -8, कितना बचा, 6 बचा। और ये देखिए 3 to the 6, ये न्यूट्रल है ये। श्योर, आ गया सबको अच्छे से। K2Cr2O7 कौन से मीडियम में OA होता है, एसिडिक। एसिड कौन अलाउ होता है, डाइल्यूट H2SO4, बाकी कोई अलाउ नहीं है। क्रोमियम कितने से कितने में जाती है, एक उसकी न्यूट्रल इक्वेशन याद करो, एक आयनिक याद करो, और एक लिस्ट याद करो कि वो किस किस को किस किस में ऑक्सीडाइज करता है। और उस लिस्ट में 3 जगह रेस्ट्रिक्शन है, आयोडाइड से आयोडीन में H2SO4, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में H2SO4, और SO2 से H2SO4 में वाटर। बाकी सब नॉर्मल है। एक तुम वो भी कर लो, ये वाली भी कर लो, राइट रिएक्शन व्हेन K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी आने की। चलिए बोलेंगे सब साथ में, न्यूट्रल लिखनी है या आयोनिक, पहले बोलिए फर्स्ट लाइन में। ठीक है, ये इसकी हो गई। अब किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, FeSO4 के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन क्या है, प्लस क्या जोड़ना है, नेसेंटो। फेरस सल्फेट से क्या बनेगा,
फेरिक सबको आता है, सल्फेट का 2 इधर, आयरन का 3 इधर। अब चेक करिए, देखो अपन ने जो बनाया उसमें आयरन कवर हो गया, सल्फेट कवर हो गया, इधर का भी सल्फेट कवर हो गया, बचा H और O। तो खुद दिमाग लगा के H2O बना दो। ऐसे साइड प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। मैनेज हो जाता है कि क्या क्या बन चुका है, क्या बचा है। बैलेंस करिए, हर रिएक्शन इंडिविजुअली बैलेंस होगी, जल्दबाजी में जोड़ने में मत चले जाना। यहाँ 2 लगा दो, चेक करो, हाँ बैलेंस है, ठीक है। अब नीचे वाले कितने से इंटू हो जाएगी, 3 से, और टोटल ऐड कर। क्लियर सबको अच्छे से? चलिए अब KMnO4 का नंबर लेते हैं। KMnO4 क्या नाम होता है KMnO4 का? पोटेशियम पर मैंगनीज। कौन से कलर का होता है ये? पर्पल। अगर पतला बनाओगे तो पिंक हो जाएगा, अच्छा गाढ़ा बनाओगे तो पर्पल होता है, और इतना पर्पल बताते हैं कि ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो KMnO4 जो होता है, इट एक्ट एज OA इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। ये तीनों मीडियम में OA का काम करता है। पहला पॉइंट ये याद रखिए, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। तीनों मीडियम में ये OA का काम करता है। अब थोड़ा सा नीट में, जेई में और बोर्ड में फर्क है। क्या फर्क है वो सुनिए ध्यान से। हमारे 12th के कोर्स में एक तो एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस है, सुनिएगा, और एक न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन है। और जो न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन है वो ही माइल्ड एल्कलाइन की रिएक्शन मानी जाती है। तो न्यूट्रल और माइल्ड एल्कलाइन सेम है, और जेई नीट में एक्स्ट्रा हमें स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन पढ़ना पड़ेगा। ये डिफरेंस का ध्यान रखिएगा सब, है ना। जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में OA होता है तो मैंगनीज कितने में निकालो, KMnO4 में K का +1, मैंगनीज का X -2 के 4, X कितना आ गया +7। तो जो मैंगनीज +7 में होती है एसिडिक में, वो +2 में जाती है। कितने से कितने में? और पोटेशियम डाइक्रोमेट कितने से कितने में गया था? +6 से +3 में गया। तो पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया K2Cr2O7 इन एसिडिक और KMnO4 इन एसिडिक, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब K2Cr2O7 एसिडिक में था तो 6 से 3 में गया, तो उसने 3 यूनिट खुद का रिडक्शन किया, 3 नेसेंट हो दिए। और जब KMnO4 करेगा तो वो 7 से 2 में जाएगा, मतलब 5 यूनिट खुद का रिडक्शन, तो वो 5 नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो जितनी ज्यादा नेसेंट ऑक्सीजन देगा उतनी दूसरे में जुड़ेगी, उतना उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो कौन बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। और फिर इसमें आपको दोनों की इक्वेशन लिखकर दिखानी है। तो K2Cr2O7 की तो लिखना सीख ही ली, अब KMnO4 की सीखो। सबसे पहले KMnO4 को किस में सीख रहे हैं? एसिडिक मीडियम में सीख रहे हैं, एज OA, है ना। चलिए कौन है OA? KMnO4 कौन से मीडियम में है? एसिडिक में कौन अलाउ है? केवल H2SO4 डाइल्यूट, है ना। देखिए K को क्या मिलेगा, क्या बना दूं, प्लस Mn को क्या मिलेगा? SO4। अब रूल पढ़ा अभी Mn किस में बदल जाता है? 7 से किस में बदल जाता है? +2 में। 7 से किस में बदल जाता है? +2 में। तो +2 में उसे सल्फेट दीजिए, क्या बन जाएगा? फिर H को क्या दीजिए, और 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करिए, क्योंकि ये 7 से 2 में गया ना, तो 5 यूनिट हुआ, और वो 6 से 3 में गया तो 3 हुआ था, उतनी O। और फिर इसकी ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ, 2-3 आता है। वहां पर क्या था? K2Cr2O7 में 1,4 होता है और KMnO4 में 2,3 होता है। अब K के आगे 2 है, 2 है, Mn के आगे 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए। H2 वाला पैटर्न 3 है, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, ये अपने आप बैलेंस हो। अब आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि लिस्ट जो है वो K2Cr2O7 वाली ही है, सेम है। मतलब जो K2Cr2O7 की लिस्ट थी एसिडिक मीडियम में, वो की वही लिस्ट किसकी है? KMnO4 की एसिडिक में। तो लिस्ट का आपको बेनिफिट मिल गया। हाँ, उसकी रिएक्शन अलग है, वो अपन ने लिखना सीख लिया।
बात आ रही है अच्छे से समझ में? अब इसकी भी कौन सी इक्वेशन सीखनी पड़ेगी? आयोनिक। तो आयोनिक इक्वेशन किसकी बनेगी? इसका आयन निकालिए, कौन है? MnO4 माइनस। जैसे K2Cr2O7 का आयन कौन था? Cr2O7 2 माइनस, डाइक्रोमेट आयन। ऐसे KMnO4 का आयन कौन है? MnO4 माइनस। क्या नाम है MnO4 माइनस का? मैंगनेट आयन। मैंगनेट आयन। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखिए इसकी रिएक्शन। MnO4 माइनस है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2 प्लस में। ये बात कर रहे हैं ना, 2 प्लस में बदलता है। उधर क्या बनाया था? Cr2O7 2 माइनस, किस में बदल रहा है? Cr3 प्लस में। यही बनाया था ना। इधर MnO4 माइनस किस में बदल रहा है? Mn2 प्लस में। स्टेप 1 क्या होता है? बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट HNO, मैंगनीज बैलेंस है। स्टेप 2 ऑक्सीजन के लिए वाटर। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? 4H2O। फिर हाइड्रोजन के लिए क्या आते हैं? H प्लस। यहाँ पर 8 हो जाएंगे, तो यहाँ 8H प्लस कर दीजिए। अब यहाँ कितना चार्ज है? यहाँ +1 के 8 है, कितना है? तो नेट कितना आ गया? यहाँ कितना है? क्या किया जाए कि ये बैलेंस हो जाए? -5 करने के लिए +5 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। और वैसे भी था 7 से 2 में गया है, तो 7 से 2 में गए तो 5 माइनस जोड़ेगा इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा। तो ये इक्वेशन इसकी आयोनिक बन गई। ठीक, तो ये KMnO4 की न्यूट्रल इक्वेशन तैयार है, और ये KMnO4 की आयोनिक इक्वेशन तैयार है। क्या क्वेश्चन बनेंगे? वो न्यूट्रल वाला क्वेश्चन करा सकता है, उसको ऑक्सीडाइज करा, आयोनिक वाला करा सकता है। तो 2-3 कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, राइट रिएक्शंस व्हेन KMnO4 oxidizes H2S। when KMnO4 oxidizes H2S। न्यूट्रल वाली है या आयोनिक वाली है? न्यूट्रल वाली, क्योंकि KMnO4 दिया है, ना कि हमको MnO4 माइनस दिया है। करिए स्टार्ट। पहले KMnO4 की खुद की लिखिए न्यूट्रल वाली। KMnO4 का क्या नाम है? तो K+1, और MnO4 -1, तो परमैंगनेट आयन। अब खुद की रिएक्शन बोलेंगे सब लाउडली। 2KMnO4 प्लस gives plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये तो कॉमन है। अब किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है? H2S का किस में होता है? H2S का किस में होता है? S में। इसमें कोई है ही नहीं कि इसकी प्रेजेंस चाहिए, सीधे कौन आएगी? नेसेंट ऑक्सीजन। सल्फर बना दो। अब खुद चेक कर लो क्या बचा, H और O बचा, उसके लिए H2O बना दो। अब चेक करो इंडिविजुअली ये बैलेंस है? बैलेंस है। अब बस ऐड कर दीजिए। ऐड करने में ऊपर कितने O हैं? 5, नीचे 1 है। 5 से इंटू करके नेट ऐड कर। ठीक है, सिंपल है ना बिल्कुल। उसके बाद है राइट रिएक्शंस व्हेन MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेस सल्फाइट। सल्फाइट। अब बताइए, क्या मुझे ये मैसेज मिला कि आयोनिक वाली लिखनी है? कैसे दिया मैसेज? KMnO4 ना देकर क्या दिया? 4 माइनस दिया। अब कौन लिखवाएगा? पहले MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 प्लस प्लस 4H2O। ये तो फिक्स है आयोनिक। अब सल्फाइड की तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो बोर्ड पर देखें, सल्फाइड को किसमें ऑक्सीडाइज करना है? बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट HNO। सल्फर बैलेंस है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है, तो एक वाटर आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए H प्लस, तो यहाँ पे 2 H प्लस आ जाएंगे। अब चार्जेस का नंबर,
चार्जेस यहाँ -2 है, यहाँ माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ कितना हो गया। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 करूं तो 0 हो जाएगा, और +2 करने के लिए -2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और नीचे कितने हैं, 2। तो 5 वाले को इंटू करिए 2 से, और 2 वाले को इंटू करिए 5 से, जब वो 10 बन के कटेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 MnO4 माइनस प्लस ये 16 हो गए, 8 2 16, और 10 इधर है ना, 10 इधर आके -10 हो जाएंगे, तो 6 बचेंगे ना। 16 में से 10 गए, 6H प्लस 5 सल्फाइड आ गए, गिव्स Mn2 प्लस कितने हैं, 2 प्लस 8 वाटर इधर है और 5 वाटर इधर है, उधर आकर कितने रह जाएंगे, 3 वाटर, और 5 कौन है, सल्फेट। पूरा सल्फेट पहले बना दिया करो, वाटर बाद में बना दिया करो, ना। चार्जेस चेक करें, इधर -1 के 2, इधर +1 के 6, इधर -2 के 5, 10। कितना आया, माइनस का 6 आया। इधर देखिए, +2 के 2, प्लस का 4, और -2 के 5, माइनस का 10, माइनस का 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, राइट रिएक्शंस व्हेन KMnO4 acidified oxidizes KNO2। कौन सा वाला वर्जन ले लिया, न्यूट्रल है या आयोनिक है, इस बार न्यूट्रल है। चलिए लिखवाइए इसकी रिएक्शन, सब बोलेंगे। प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अब किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, KNO2 का। KNO2 किसका न्यूट्रल वर्जन है, नाइट्राइट का। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है कि इसकी प्रेजेंस चाहिए, नो, तो सीधा O आ जाएगी, तो वहां से O आई। नाइट्राइट से क्या बनता है, तो नाइट्रेट बना दिया, फिर K के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो KNO3 आ गया। ये अपने आप में बैलेंस है, नीचे वाले को किससे इंटू कर लेना, 5 से, और दोनों को ऐड कर। क्लियर अच्छे से, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब लेंगे हम KMnO4 एज OA, कौन से मीडियम में, न्यूट्रल और माइल्ड एल्कलाइन, दोनों सेम है ना। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन अलग आएगा। KMnO4 एज OA इन किस किस में, न्यूट्रल और माइल्ड एल्कलाइन। तो जब तुम जेई नीट दो तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन दे रखा है तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगेंगी, ये वाली माइल्ड एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम की इक्वेशन है। क्या हम सब बच्चों को याद हो गया कि एसिडिक में MnO4 माइनस से क्या बनता है, Mn2 प्लस। और प्लीज ध्यान दें, न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन में MnO4 माइनस से बनेगा MnO2। याद करिए, न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन में MnO4 माइनस से क्या बनेगा, MnO2। MnO2 चेक करिए, मैग्नीज कितने से कितने में गया, +7 था, +4 में गया, तो कितने नेसेंट ऑक्सीजन देगा, 3। कितने नेसेंट ऑक्सीजन देगा, क्योंकि 7 से कितने में गया है, 4 में। तो कब ज्यादा अच्छा ओए हुआ, एसिडिक में या माइल्ड अल्कलाइन में, क्योंकि एसिडिक में 5 दे रहा है और यहाँ पर 3 ही दे रहा है। आई बात समझ में। चलिए, तो KMnO4 की रिएक्शन किस में सीख रहे हैं, माइल्ड अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में। तो सीखिए, KMnO4 सुनो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हो तो एल्कली आता है प्लस में। देखो एसिडिक मीडियम में H2SO4 आया ना, एसिडिक मीडियम था, तो जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होता तो एल्कली आता, सुन रहे हो। लेकिन जब माइल्ड एल्कलाइन और न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल वाला के थ्रू वाटर आएगा, मतलब KMnO4 के साथ प्लस में एल्कली नहीं आएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा,
वाटर लिखा जाएगा। अब इससे क्या क्या बनेगा, देखो Mn का तो फिक्स है, MnO2 बनता है, दिखाया अभी, देखो। अब K का क्या बनेगा, KOH बनेगा। क्या बनेगा, हाँ K का OH देके क्या बनाना है, Mn का क्या बनाना है, और 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करनी है। प्लीज लर्न दिस न्यूट्रल इक्वेशन फॉर KMnO4 एज OA इन न्यूट्रल और माइल्ड एल्कलाइन मीडियम। पहली बात, एल्कली नहीं लिखना है, वो स्ट्रॉन्ग में लिखते हैं। तो एक तरह से ये न्यूट्रल है, बेसिकली इट इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए पानी आ गया ना, एसिड आएगा ना, आ गया। Mn का क्या बनाना है, MnO2, साथ में K का क्या बनाना है, KOH, और 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपको रिलीज करने, ये इसकी न्यूट्रल इक्वेशन है। अब कौन सी इक्वेशन लिखनी है, इसकी आयोनिक इक्वेशन। ये न्यूट्रल है, अब कौन सी लिखनी है, आयोनिक। इसको थोड़ा समझदारी से देखिएगा, क्योंकि इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बेसिक के रूल्स लगेंगे। एसिडिक तो है नहीं, तो बेसिक के रूल लगेंगे। तो देखिए कौन है, किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, याद रखो बच्चों, MnO2। चलिए स्टेप 1, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट HNO। टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड वाटर, कितने हैं यहाँ, कितने हैं, तो 2 वाटर ऐड करिए। टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H+। अब नया स्टेप होता है, जितने H आयन होते हैं उतने OH दोनों तरफ जोड़े जाते हैं। तो 4 H इधर जोड़े हैं, तो 4 ही OH इधर जोड़ने हैं, और 4 ही OH इधर जोड़। अब जहां H और OH दोनों हैं वहां 4 पानी बन जाएंगे। 4 वाटर 2 वाटर से कैंसिल होके यहाँ पे कितने वाटर बच जाएंगे, 2 वाटर बच जाएंगे। आ रहा है समझ में। अब चार्जेस का नंबर यहाँ -1 है, और यहाँ कितना है, क्या करूं, माइनस का 3, तो ये भी माइनस का 4 बन जाएगा, और -3 करने के लिए प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ ऊपर वाली में बैलेंसिंग करना भूल गए, क्या करना है, ये बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ कितने, 5, और इधर कितने, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, तो बैलेंस कराने के लिए H2O के आगे ट्वाइस लगाइए, तो यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, अब हाइड्रोजन 4 हो गए। इधर हाइड्रोजन आपके, सेट करिए इसे। ये बात सही बोली, इसकी न्यूट्रल वाली अभी बैलेंस नहीं है, अपन ने ऑक्सीजन तो सेट कर ली। अगर मैं ऐसा करूँ 2 KMnO4 और 2H2O, एक बार चेक करिए, यहाँ 2 लग जाएगा, मैंगनीज के आगे भी 2 लग जाएगा। देखना फिर हो रही है क्या, K के आगे 2 हो गया, Mn के आगे 2 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाँ उधर 2 ही हैं, और ऑक्सीजन अगर ये करूं मैं 2 KMnO4 और H2O, तो K 2 हो गए, Mn 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, है ना। ऑक्सीजन देखना हुए क्या, इधर कितने, 8 और 1 9, उधर देखिए 4 5 6 7 8, सही है। तो 2 KMnO4 है और 1 H2O है, और यहाँ 2 2 और 3 का। ठीक है चलिए, तो इसकी नेट वापस बनाना सिखाऊं, आ गई पक्का। पहले वापस देख लो, MnO4 माइनस से क्या बना, MnO2 बना। बैलेंस ऑल अदर एटम, मैंगनीज बैलेंस है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या लगा दिया, 2H2O के लिए यहाँ क्या लगा दिया, फिर जितने H होते हैं उतने ही दोनों तरफ क्या लगा दिए, 4H, और 4 OH से क्या बन गए, 4 वाटर से 2 वाटर कट गए, इधर कितने वाटर रह गए, फिर यहाँ -1 है, यहाँ -4 है, तो यहाँ -3 के लिए प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक वाले रूल से बैलेंस होगी, समझ आ रहा है। तो अब इसकी नेट याद करो, ये पूरी अपन ने मेहनत करके निकाल ली। MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। ये इसकी आयोनिक तैयार, ये इसकी न्यूट्रल तैयार। किसकी, KMnO4 की न्यूट्रल और माइल्ड एल्कलाइन मीडियम में आयोनिक तैयार और न्यूट्रल तैयार। अब अगला स्टेप टीचर को क्या देना है, लिस्ट।
कि इस मीडियम में कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा। ये लिस्ट सेम नहीं है, ये लिस्ट अलग है, कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा। तो लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वो लिस्ट याद करनी है। तो सबसे पहला बच्चा याद रखिएगा, आयोडाइड आयोडेट में बदलता है। एसिडिक मीडियम में आयोडाइड किस में बदलता है, आयोडीन। और एल्कलाइन मीडियम में किस में बदलता है, आयोडाइड आयोडेट में बदलता है। दूसरे नंबर पे थायोसल्फेट सल्फेट में बदलेगा। इसकी मैं एक एक इक्वेशन कराऊंगी। थायोसल्फेट किस में बदलेगा, थायोसल्फेट H2O3 पे 2- होता है। थायोसल्फेट H2O3 पे 2- होता है थायोसल्फेट। और सल्फेट की स्पेलिंग में PH होता है, F नहीं होता है। और ये जो आयन होता है ना H2OH 2-, ये परऑक्सो डाइसल्फेट होता है। और जो बच्चे 12th में, हम जानते हैं KMnO4 की लैब प्रिपरेशन में ये काम में आता है। ये परऑक्सो डाइसल्फेट है और ये थायोसल्फेट है, ये ध्यान रखना। थायोसल्फेट किस में बदल रहा है, सल्फेट के अंदर। और तीसरा याद रखिए, जो मैग्नेस सॉल्ट्स होंगे Mn2+, ये बदलेंगे MnO2 में। मैग्नेस सॉल्ट्स Mn2+ जो होंगे वो सारे किस में बदलेंगे, MnO2 में। ये तीन है बेसिक मीडियम, याद करिए। बोलिए, आयोडाइड किस में बदलेगा, आयोडाइड किस में बदलेगा, बोलिए आयोडाइड किस में बदलेगा, आयोडेट आयोडेट। थायोसल्फेट किस में बदलेगा, सल्फेट। और मैग्नेस जो है Mn2+, वो किस में बदलेंगे, MnO2 में। अब अपने को 6 इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी, तीनों आयोनिक वाले और तीनों के न्यूट्रल वाले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शंस व्हेन एसिडिफाइड, नहीं एसिडिफाइड कैसे, रिएक्शन व्हेन न्यूट्रल और फेंट एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजेस Ki। कौन सा वर्जन ले लिया, न्यूट्रल। तो आयोडाइड से क्या बनाना है, तो Ki से क्या बनाओगे, KiO3, IO3- में K+ जोड़ दोगे, न्यूट्रल वर्जन बनाओगे। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई। ये ले लूं, यहाँ से ऊपर वाली उठा लेती हूँ, इसकी न्यूट्रल वाली। ये वाली न्यूट्रल वाली, ठीक है। अब स्टेप 2 बताइए किसका करना है। कोई रेस्ट्रिक्शन दी मैम ने कि इसकी प्रेजेंस या नहीं दी, तो कौन आ जाएगी, बहुत बढ़िया, किसमें बदल जाएगा, बैलेंस करिए। इंडिविजुअल बैलेंस होता है, देखो यहाँ जो तुम्हारी गलती होगी ना, सुन लो, तुम वो 3 देख के 3 से इंटू करोगे, तो उस चक्कर में सब 3 से इंटू हो जाएंगे। पहले इंडिविजुअल बैलेंस करना, तो यहाँ पर 3 लग जाएगा क्योंकि ये 3 है। इंडिविजुअल वाले में 3 लग जाएगा, वो इंटू वाले 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना वो भी इंटू हो जाएंगे। और फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो नेट इक्वेशन बन जाएगी। तो नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कट गई, ये नेट इक्वेशन आ गई। 2KMnO4 Ki plus H2O gives 2MnO2 plus 2KOH plus KiO3। ठीक है। अब इसी का आयोनिक वर्जन लिखिए, रिएक्शंस व्हेन न्यूट्रल फेंट एल्कलाइन MnO4- ऑक्सीडाइजेज I-। है समझ में। अब की बार हम कौन सा वर्जन ले रहे हैं, आयोनिक, जिसमें MnO4- इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, I- को कर रहा है, MnO4- से I-। किसी को याद है MnO4- की फेंट अल्कलाइन वाली, बोलिए क्या था,
ठीक है, अब किसकी बनानी है? आयोडाइड से क्या बनाना है? ये भी कौन से मीडियम में है? और फेंट अल्कलाइन, तो अल्कलाइन से बैलेंस होगी, बोर्ड पर आ जाइए। बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट HNO, आई बैलेंस है। 3 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 3 वाटर आ जाएंगे, 3 वाटर के लिए यहाँ पे 6 H प्लस आ जाएंगे। जितने H होते हैं उतने दोनों तरफ क्या जोड़े जाते हैं? OH, 6 H और 6 OH से 6 वाटर बन जाएंगे। 3 वाटर इधर दे रखे हैं तो नेट 3 वाटर इधर रह जाएंगे। चार्जेस -1, -6, -7, इधर -1, क्या करूं? +6, उसके लिए -6 इलेक्ट्रॉन। अल्कलाइन मीडियम वाली जो इक्वेशन है वो वाले स्टेप्स आपको लगाने। तो I माइनस आ गया, 6 OH माइनस आ गया, और माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, उससे ये आ गया। ठीक है, अब आयोनिक वाले में क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन काटने के लिए काम करना है। ऊपर 3 है और नीचे 6 है, ऊपर वाले किससे इंटू हो जाएगी? 2 से। नेट चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ी टफ रहती है ये। 2MnO4 माइनस, I माइनस, वाटर बताओ किधर आ जाएंगे? 2 × 2, 4 इधर है और 3 उधर है, एक इधर आया, एक H2O इधर बचा। MnO2 2 है, इंटू करना मत भूलना, अगर होल को इंटू किया है तो लिखना मत भूलना। IO3 -1 आ गया। अब इधर 8 है और इधर 6 है, तो उधर जाकर 2 OH बच जाएंगे। और चार्जेस चेक कर लो, इधर -2, इधर -1, और इधर -1 और -2, बैलेंस। आया समझ में? ठीक है, अगला करिए। MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेस थायोसल्फेट आयन। MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेस थायोसल्फेट आयन। पहली इक्वेशन तो सेम हो गई। चलिए, अब किसका ऑक्सीडेशन करना है? थायोसल्फेट हो गया, H2O3 पे 2 किस में करना है? आप बोर्ड पर आ जाइए। स्टेप 1, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन के लिए यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 वाटर लगा दीजिए। जितने वाटर आए उतने H आयन, तो 5 2 जा 10, तो 10 H प्लस इधर लगा दीजिए। फिर जितने H है उतने OH दोनों तरफ, तो 10 OH इधर लगा दीजिए, 10 OH इधर लगा दीजिए। 10 H और 10 OH से कितने वाटर बन जाएंगे? 10, और 5 इधर है तो 5 कैंसिल हुए, और इधर आपके 5 वाटर रह गए। अब चार्जेस का नंबर है, इधर कितना है? -2, -10, -12 हो गया, इधर है -4, क्या करूं? +8, और +8 के लिए आ जाएगा -8 इलेक्ट्रॉन। कर लोगे फिर? उसके बाद ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 वाला किससे इंटू होगा? 8 से। और नीचे कितने हैं? 8, वो किससे इंटू होगा? 3 से। और फिर नेट इक्वेशन निकालो, नेट इक्वेशन। चार्जेस चेक करो, बैलेंस आ रहे नहीं आ रहे, ये सबसे टफ रहती है। इसका आंसर आए उसकी गारंटी नहीं रहती है, तो इसका नेट निकालो, और नेट निकालने के बाद में जब करो। हाँ जी, कितने MnO4? 8 MnO4 माइनस सल्फेट, थायोसल्फेट 3 आ गए। उसके बाद में H2O, यहाँ 16 है और वहां 15 है, तो कितना बचा? एक H2O इधर आ गया। फिर 8 MnO2 आ गए, 3 दूनी 6, 6 सल्फेट आ गए, है ना। और OH उधर है 8, 8 4 जा 32, है ना। और इधर कितने हैं? 10 3 जा 30, तो उधर 32 है, इधर 30 है, 2 OH उधर आ गए। अब फटाफट चार्जेस चेक करो, आ रहे नहीं आ रहे।
इधर माइनस का 8 है, माइनस का 6 है, कितना हुआ 14, और उधर है माइनस का 12 और माइनस का 2। आया समझ में? ठीक है, इसी सीरीज में लास्ट रिएक्शन MnO4 माइनस इन एल्कलाइन मीडियम ऑक्सीडाइजेस Mn2 प्लस। तीसरा नंबर पे लिखा था ना मैग्नस सॉल्ट Mn2 प्लस। तो आयोनिक इक्वेशन तो ये ले ली मैंने फर्स्ट। दूसरे नंबर पे क्या है, किसको ऑक्सीडाइज कराना है, Mn2 प्लस को। बोर्ड पर आ जाइए, किसको ऑक्सीडाइज कराना है, किसमें होता है, कौन सा मीडियम है, बैलेंस ऑल अदर एक्सेप्ट HNO मैग्नीज बैलेंस है। यहाँ कितने O हैं, तो यहाँ क्या जोड़ दूं, H के लिए कितने, जितने H उतने ही दोनों तरफ, इधर 4H और 4 OH से, इधर कितने हैं, तो इधर कितने बच गए, 2 H2O बच गए। अब चार्जेस का नंबर इधर प्लस का 2 और माइनस का 4, क्या बचा, उधर 0 है तो क्या करूं, प्लस का 2 उसके लिए हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन। एक बार इंटू करके नेट चेक कर लो, ऊपर 3 है और नीचे 2 है, ऊपर 2 से नीचे 3 से। ये आ गया आपका MnO4 माइनस प्लस 3Mn2 प्लस प्लस उधर 8 है और इधर 4 3 12 है, 4 3 12 इधर है और 8 राइट में है, तो कितने बच गए, बोलिए बच्चों, लेफ्ट में कितने बच गए, 4 OH बच गए, गिव्स 2 MnO2 ऊपर है और 3 MnO2 नीचे है, कितने हो गए, 5 MnO2 हो गए। और वाटर का हिसाब क्या है, 6 उधर है और 4 उधर है, तो 2 H2O इधर है। इसकी चार्जेस चेक कर लो फटाफट। यहाँ कितना है, प्लस का 6, यहाँ कितना है, और ये माइनस का 1 है। अरे हाँ, ये 2 करना भूल गए ना, देखो एक भी गलती होती है तो। आ गई तीनों लिखने। अब 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक में। नंबर 1, विच इज बेटर वे, KMnO4 एसिडिक और K2Cr2O7 एसिडिक। क्या आंसर होगा इसका, बोर्ड वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम is better oxidizing agent because it gives 5 nascent oxygen while K2Cr2O7 in acidic medium gives only 3 nascent oxygen। फिर बच्चा दोनों की इक्वेशन लिखेगा, 2KMnO4 3H2SO4 gives पूरी लिख के 5 nascent oxygen है ना, और K2Cr2O7 के साथ 4H2SO4 पूरी लिख के एंड में 3 nascent oxygen। आया समझ में, ये पहला क्वेश्चन कंसेप्चुअल। दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनेगा कि MnO4 कब बेटर है, एसिडिक में या न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन में। ये तो KMnO4 वर्सेस, और दोनों का मीडियम एसिडिक है। दूसरा KMnO4 का ही बन जाएगा, विच इज बेटर ओए, विच इज बेटर ओए, KMnO4 इन एसिडिक और KMnO4 इन न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन मीडियम। तो क्या आंसर होगा, KMnO4 in, because in acidic medium it gives 5 nascent oxygen while in neutral it gives only 3। फिर KMnO4 की इक्वेशन न्यूट्रल वाली, सॉरी पहले एसिडिक वाली लिखना, इसमें कितने नेसेंट ऑक्सीजन दिखाओगे, और फिर KMnO4 की अभी जो सीखी थी अपन ने, 2KMnO4 प्लस H2O gives 2KOH प्लस MnO2 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये दूसरा कंसेप्ट चल हो जाएगा, ठीक है।
फिर तीसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या आएगा, KMnO4 इज नॉट OA इन HCl बाई H2SO4 ही क्यों जरूरी है, HCl के साथ वो OA का काम क्यों नहीं कर सकता। तो अगर HCl आएगा तो HCl को ही वो क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, जबकि उसको तो लिस्ट वालों को करना था। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज KMnO4 ऑक्सीडाइजेस किसको, जो मीडियम के लिए आया है उसको ही कर देगा, HCl इंटू क्लोरीन। सबसे ज्यादा हिट है ये क्वेश्चन, KMnO4 ऑक्सीडाइज HCl इंटू क्लोरीन। और फिर इसकी रिएक्शन लिख के दिखाना कैसे, KMnO4 की रिएक्शन HCl के साथ, ध्यान दीजिए K को क्या मिलेगा, Mn कितने में जाता है एसिडिक मीडियम में, +2 में क्लोरीन के साथ क्या बन जाएगा, MnCl2, H और O का क्या बन जाएगा, और नेसेंट O की जगह Cl2 निकालना। अगर यही H2SO4 होता तो ये सब काम होने के बाद आपने O निकाले थे, और HCl होगा तो सारा काम होने के बाद Cl2 निकालोगे। अब ये तो खुद ही आपस में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो गए, जबकि इनको तो दूसरों को करना था, लिस्ट को करना था ना, आयोडाइड को आयोडीन में, ये तो आपस में ही हो गए कि MnO4 ने खुद का रिडक्शन कर लिया और HCl का ऑक्सीडेशन कर लिया, तो ये तो इटसेल्फ ही एक रिडॉक्स रिएक्शन बन गई, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। तो ये आपका KMnO4 और K2Cr2O7 की सारी रिएक्शंस।